वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंदिरा भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो आज वक्फ बोर्ड की जो अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश हुई है, इसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर ये बिल, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक फ़ैसला जो है आज सुनाया जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। देखिए, आपका शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा पार्लियामेंट में इस पे बहस चल रही है और टेबल आज बिल हुई। इसमें जिस तरह से हमारे मंत्री जी ने और पहले गृह मंत्री जी ने इस पे बात की, उसके बाद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के किरण रिजिजू जी ने हमारी अभी जो बात कर रहे थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जिससे सोसाइटी को या मुस्लिम कम्युनिटी को कोई नुकसान तो नहीं दिख रहा है। जो अभी तक बात हो रही है पार्लियामेंट में, जहाँ तक जो भी इसमें बात हुई वो हुई कि मुस्लिम कम्युनिटी को गरीबी की सतह से ऊपर कैसे लाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारी जो मेजॉरिटी है, सेकंड हम हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन माइनॉरिटी में हम होते हुए, हमारे पास इतना असासा होते हुए भी हमारी कम्युनिटी बहुत गरीबी में ज़िंदगी बसर कर रही है। लैंडलेस लोग हैं, होमलेस लोग हैं और एजुकेशन में काफ़ी कमी है। तो सरकार का जो पूरी तरीके से सोच है वो उसको लेकर, वक्फ बिल को लेकर ये है कि ये कम्युनिटी भी अगर इतना असासा है फिर क्यों गरीब है। जो आपने देखा, अगर वाकई में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो मुसलमानों में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर इसको सही से रूल किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी कम्युनिटी में वाकई में कोई गरीब रहेगा। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चेंजेस जो है वो देखने को मिली है। वक्फ को लेकर अगर हम बात करें तो कितने बड़े बदलाव जो है 2019 के बाद आए हैं इसमें, क्योंकि वक्फ जो है हमेशा चर्चों में रहा है, सुर्खियों में रहा है। देखिए, 2022 में जब हमने यहाँ पे चार्ज संभाला, आज आपने देखा पार्लियामेंट में, ये हमारे लिए खुश नसीबी है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का नाम मिनिस्टर साहब ने खुद वहाँ पे लिया और बड़ी इज़्ज़त के साथ लिया कि हमने जब 2022 में यहाँ पे चार्ज संभाला था तब यहाँ पे भी फिनांस की बहुत कमी थी। और जो आपने कल भी देखा 2 दिन पहले कि हमने मुलाजिमों की तनख्वाहें भी बढ़ाई, वो इस बात का सही सबूत है कि हमारा जो फिनांस है वो बढ़ गया है इन 3 सालों में। और जबकि तब अगर 10 करोड़ था या 25 करोड़ भी नहीं था, तब अगर हमारे पास कुल मिला के 10 करोड़ थे, आज हमारे पास 40-44 करोड़ हैं। तो यानी कि 2 सालों में, 2.5 सालों में हमने जब नकेल कसी, हमने जब सही तरीके से काम किया, तो आज वक्फ बोर्ड के पास पैसा भी है, इज़्ज़त भी है और हमारी प्रॉपर्टीज़ भी लाइन अप हो चुकी है। वही वो कह रहे थे, आपने खुद सुना, वही वो कह रहे थे कि अगर पूरे देश भर में ऐसे ही वक्फ बोर्ड काम करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टीज़ का जो मिसयूज़ हो रहा है वही नहीं होगा। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को हड़प किया गया था, इस तरह की खबरें सामने आई थी, लेकिन 2022 में जब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उसके बाद हमने नकेल कसी है, तो कितनी ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें वापस जो है आपने अपने कब्ज़े में ले लिया है? लगभग हमने 55% प्रॉपर्टीज़ को वापस भी ले लिया है। और आप सब जानते हैं कि जहां 5 रुपये या 50 रुपये हमें किराया दिया जाता था, वो भी प्रॉपर्टीज़ का ही हिसाब है। तो आप आज उसका 5,000, 10,000, 12,000 हम किराया लेते हैं। यानी आज जो प्रॉपर्टी है उसका वाकई में सही यूज़ हो रहा है। हमारे 13 स्कूल्स यहाँ पे चल रहे हैं, एजुकेशन का सिस्टम हमारा बेटर हो गया है। हमारी जितनी भी ज़ियारतें हैं, आज आप कश्मीर को देखकर खुद ही हमारे मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से पार्लियामेंट में बात की, उससे हमारा हौसला और बढ़ गया। और हमारे लिए खुशनसीबी है कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे देखा, उन्होंने कोई सुनी सुनाई बात वहाँ पे नहीं रखी, बल्कि उन्होंने खुद देखा, खुद वहाँ पे जो जायज़ा लिया था जब वो आए थे, उसके बाद ही उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही। तो वो चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट चाहती है, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब चाहता है, हमारे अमित शाह जी चाहते हैं कि
ऐसे ही सारे वक्फ बोर्ड काम करे और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मिसयूज़ ना हो। जैसे आपने सुना कि वक्फ काउंसिल जिसमें मैं 6 साल रही हूँ, उस वक्फ काउंसिल की भी जो तशबीह है, जो तश्कील है, वो सही तरीके से हो जाए और हर एक प्रॉपर्टी को सही तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जाए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो है तारीफ भी की गई है, आज सराहना की गई है, तो आने वाले समय में इस बिल को लेकर और क्या उम्मीदें हैं लोगों को कि किस तरह से जो है वक्फ बोर्ड आगे का काम देखेगा? देखिए, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने हमें फ्री हैंड दे दिया और हमें, आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने टूरिज़्म के ज़रिए भी श्राइनों को डेवलपमेंट करने के लिए पैसे भी दिए थे, जबकि आज वक्फ बोर्ड खुद अपनी श्राइनों को, अपने जितने भी हमारे एसेट्स हो उनको संभाल रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने अकाउंटेबल वक्फ बोर्ड को बनाया और साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है, हम सबों के लिए। इसमें मीडिया का भी रोल काफ़ी रहा, तो हम सबों के लिए एक खुशी की ये बात है, हम सबों को ये मुबारकबाद है कि पार्लियामेंट में इस कदर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का नाम लिया गया। मुझे लगता है इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए और कोई नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ अभी भी मौजूद है जिन पर वक्त काम कर रहा है या कब्ज़ा किया गया है, उन्हें वापस लाने की? बिल्कुल, आपको हम बताते चलें कि ये शायद पार्लियामेंट में भी आएगा कि बरथना में एक ज़मीन है जो बिल्कुल ही शहर में है, 180 कनाल्स, तो जिस पे वाकई में नाजायज़ कब्ज़ा अभी भी है, हमारे होते हुए भी है। वो हमें 45 रुपये आज भी किराया देते हैं और शहर के बीचों बीच जहां हम हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, जहां हम और कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों उनको दिया गया है उस टाइम से अभी भी हम लड़ रहे हैं उस ज़मीन पे। और भी कुछ हमारी लैंड जो बड़े काम की चीज़ें हैं, जहाँ पे हम बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स बना सकते थे, लेकिन वो भी अभी हमारे चल रहे हैं, उनके साथ केसेस चल रहे हैं। कल भी उस बरथना की लैंड पे लड़ाई हो गई, क्योंकि आप देखते हैं मैं सरापा एहतिजाज करती हूँ, खुद ही जाती हूँ लड़ाई करने के लिए, ये ज़मीन निकालने के लिए। लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी, यहाँ के जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और LG एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर हाथ रहा, जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को आज़ाद करने के लिए हमें बिल्कुल साथ दिया। इसमें हमारे DCs रहे, इसमें हमारे पुलिस फोर्सेस रहे, ताकि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जायदाद है अभी हम काम उस पर कर रहे हैं। जब आपने ये काम शुरू किया था तो आपकी मुखालफत भी की गई थी कि BJP जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इसलिए वक्फ बोर्ड को जो है अपने कब्ज़े में सब कुछ लेना चाहता है। अब आज चूँकि बिल भी जो है पेश हो रही है, सरकार का मानना है कि ये मुसलमानों के हित के लिए है, तो आपको लगता है कि एक बड़ा बदलाव इस बिल के बाद देखने को मिलेगा, खासकर अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें? जम्मू कश्मीर में आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ एक प्रेसिडेंस कायम हुई है, हमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाना है। उसमें आपने देखा कि हमारे मिनिस्टर साहब ने जिस कदर वक्फ बोर्ड की, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की बात की, उससे और हौसले बुलंद हो गए। और ये हौसले अब यहाँ पे जो काम हमने अभी किए हैं वो तो अभी थोड़े ही हैं, लेकिन जो हमने आपके साथ साझा किया था, हमें हॉस्पिटल वगैरह, उस पर हम आज काम कर रहे हैं। हमने मीडिया से थोड़ा सा छुपा से वो काम किया था, लेकिन अभी आएगा सामने। जिस तरह से हमने सारे दरगाहों में और सारी जगहों पे गेस्ट हाउसेस बना रहे हैं और भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की वक्फ बोर्ड करेगा। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, लोगों में अभी भी ये खदशा है कि BJP जो है मुस्लिमों के जो हुकूक है उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के मुस्लिम कार्ड्स जो है वो खेले जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से लोगों को क्या मैसेज होगी? लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो तभी यहाँ पे जो अपोजिशन वाले भी थे, तभी जब हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला था, तब भी ऐसे खदशात थे। तो लेकिन नुमाया रोल मैं खुद नहीं कहूँगी, आज अगर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का नाम पार्लियामेंट में अच्छे तरीके से आ गया, ये सब उन लोगों का साथ है और उन्होंने खुद ही देखा कि हमने क्या किया, क्या बदलाव उनके सामने है। जो बदलाव है वो पार्लियामेंट तक पहुंचा, इसलिए उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। पास होती है तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने वाली है वक्फ के हवाले से। वक्फ हमेशा आगे रहेगा जम्मू कश्मीर में, और हमारे लिए यही है कि हमारी जो दरगाहें हैं, जो हमारे श्राइन्स हैं, जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। शुक्रिया इंडिया TV से बात करने के लिए।